आप लोगों ने इतना डराया है इनको, आप लोगों ने। आगे देखिए फिर डरा हुआ मुसलमान क्या कह रहा है, जीने नहीं दोगे क्या हम लोगों को? देखो डरा हुआ मुसलमान क्या कह रहा है। इसलिए हमने आजादी के बाद इस देश में रहे थे कि तुम हमें ऐसे डराओगे, ऐसे डराओगे। देखो इसकी हालत, देखो इसका डर, देखो इसके चेहरे पर, इसकी जुबान पर, इसके अल्फाजों। मास्टर जी मुझे माफी करो, याद हो गई है। हो गई ना बेटा? तो अब आप ये करेंगे कि माँ की जगह बहन कर दीजिए बेटा। अब आप 25 बार बहन करके गाली दीजिए। गालियां बेटा आपको सब तरीके की पता होनी चाहिए, आगे जाके जमाने में, जिंदगी में, सोशल मीडिया में काम आएंगी ना बेटा। चलो लिखो। तो साथियों, उत्तरकाशी की जो घटना है जिसमें कुछ मुस्लिम परिवारों से यह कहा गया है कि तुम इस क्षेत्र को छोड़ के चले जाओ, भले यहां रह रहे हो या दुकान हो, ये सुर्खियों में छाई हुई है। देखने में बुरा लगता है भी बुरा। दो लोग, एक मुस्लिम और एक कोई सैनी, एक लड़की को, नाबालिग लड़की को गुमराह कर, भटका कर, बहलाकर, फुसलाकर लेकर भाग रहे थे। खबर फैल गई, लोगों ने उनको पकड़ लिया। अब हर जगह ये सवाल उठ रहा है कि भाई सैनी परिवार से तो कुछ नहीं बोला गया, मुस्लिम से, जो मुस्लिम वहां का रहे उन क्षेत्र के, हुआ ये कि शुरू में मुस्लिम्स ने उस लड़के की सपोर्ट किया। पर अगर सपोर्ट भी किया तो सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह उनको डराने की, धमकाने की, वो क्षेत्र छोड़ के जाएं, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? जो गलत है, और मैं मानता हूं गलत है। कम्युनिटी अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आप किसी को अपने क्षेत्र से हटा दें। इस घटना के बाद जो एक घटना मेरे दिमाग में आई, पर न जाने क्यों आई, वो कश्मीर की आई, जो कश्मीरी हिंदुओं को, करीबन 250 कश्मीरी हिंदुओं को मार के, औरतों का करके, लूट के, डरा के, धमका के, उनके दिलों में दर्द पैदा करके, जो आज से लगभग 30 साल पहले उनको वहां से भगाया गया था। तो वो घटना भी मेरे दिमाग में आई। तो आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी की, उस पर फिर देखते हैं ओवैसी साहब ने क्या बोला। सबसे पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो आप ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, ये मेरा नहीं है। ये बंदा कौन है मैं इसको नहीं जानता हूं। वो अच्छा लिखता है, बुरा लिखता है, आप उसे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ये आपकी मर्जी है। पर ये रिजवान अहमद नहीं है। छोटा सा इसने पैरोडी अकाउंट लिख रखा है। जो लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, अगर इनका लिखना, इनकी बात करना आप लोगों को पसंद है तो आप इसको फॉलो करें, ये आपकी मर्जी है। पर दिस इज नॉट मी। मेरी तस्वीर, मेरा नाम यूज करना बंद कर दो, अपनी आइडेंटिटी से लिखो। लोगों को पसंद आएगा तो वो तुम्हें फॉलो करेंगे। हमारे शिकागो जाके साहब ने क्या बोला, आज के भारत की तुलना किससे करी उसका, और फिर आगे कुछ डरे हुए मुसलमान। ये आपको सब पता है। अब हमारे साहब पहुंच गए शिकागो, राहुल गांधी को देखे देखे इनको भी लगा कि राष्ट्र नेता तो मैं नहीं बन पा रहा, हर जगह मेरे नुमाइंदों की जमानतें जब्त हो जाती हैं, तो चलो हम भी बाहर जाके एक भाषण दे देते हैं। तो साहब शिकागो पहुंच गए और आज के भारत के लिए इन्होंने क्या बोला, पहले वो सुनते हैं। 30 के जर्मनी को देख रहे हैं, आज हम 130 के जर्मनी को देख रहे हैं, और 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। उसके बाद उन पर हमले शुरू हुए। उत्तरकाशी उत्तराखंड में परोला मुकाम है, वहां पर मुसलमान घरों पर एक एक्स मार्क लगा दिया गया है और लगाकर उनसे पोस्टर चिपका दिए गए कि जून 15 तक आप लोग इस इलाके को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक, तो उत्तरकाशी की जो घटना हुई उसकी तुलना साहब ने 130 के जर्मनी नाजीज से की कि किस तरीके से जूस के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी और बाद में उनका कत्लेआम किया गया था। तो उसको इन्होंने शिकागो जाके भाई साहब ने
वहां से जोड़ा। अब मैं आप लोगों को एक रूबरू कराता हूं, एक कंपाइलेशन मैंने बनाया है मेहनत करके, बहुत पुराने पुराने नए लेटेस्ट 2 साल 4 साल 5 साल पुराने वीडियोस निकाल के हमें देखना है हमारी कौम कितना डरी हुई है, मुसलमान बेचारा कितना डरा हुआ है, और किस तरह से ये जनसंघ, आरएसएस, भाजपा, हिंदूवादी, कट्टरवादी हिंदू मिलकर एक मुसलमान को, एक अमन पसंद मुसलमान को किस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसका जीना मुश्किल कर दिया है तुम लोगों ने। और आज के वीडियो में ये गवाह है, ये कंपाइलेशन एक सबूत है इस बात का कि मुसलमान कितना डरा हुआ है। देखो और समझो, और हिंदुओं एहसास करो कि तुमने एक मुसलमान को कितना डरा रखा है। देखो, ऐसे मोडियां बहुत आए बहुत चले गए, आज लोग एक ऑर्डर में है, पहले इस डरे हुए मुसलमान को देखिए, तरह तरह के डरे हुए मुसलमान आपको दिखाऊंगा, और इस डर का जिम्मेदार आप हो हिंदू भाइयों, आप हो। आपने हमें डराया है, आपने इनको डराया है, इतना डराया है। देखो इनकी डर के मारे हालत कैसी हो गई है, वो देखो बस, तुम और कुछ ना देखो। बोल रहे मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। 2013 का वीडियो है ये, और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है, कह का मोदी, किधर का मोदी। आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। जब तस्लीमा नसरीन हैदराबाद गई थी तो उस महिलाओं को एआईएम के वर्कर्स ने और विधायकों ने चप्पल और जूतों से उसको मारा था, उस महिला को। और वो वीडियो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकता, बत्ती बत्ती गालियां जैसे काम इन लोगों को पता है। गलियों में भाई ABCD और अलिफ बेते के साथ गाली ही सिखाई जाती है ना, कि बेटा आप याद करो, ABCD दोहराते रहो। बेटा आप बहुत देर से माँ की गाली नहीं दे रहे हैं, आप तो भूल जाएंगे, लिखिए लिखिए, 25 बार लिख के याद करिए। मास्टर जी मुझे माँ की गाली याद हो गई है ना बेटा। तो अब आप ये करेंगे कि माँ की जगह बहन कर दीजिए बेटा। अब आप 25 बार बहन करके गाली दीजिए। गालियां बेटा आपको सब तरीके की पता होनी चाहिए, आगे जाके जमाने में, जिंदगी में, सोशल मीडिया में काम आएंगी ना बेटा। चलो लिखो, और बेटा आप ABCD दोहराइए, और उसके बाद आप गालियां याद रखेंगे, और बेटा आप ABCD याद करेंगे, ठीक है। तो जब गलियों में इस तरह से जब पढ़ाया जाता है ट्यूशन, तो इसी तरह उसको तस्लीमा नसरीन को लोगों ने गालियां दी थी, जिस तरीके के शेर बनकर ये डरा हुआ मुसलमान बोल रहा है। आगे सुनिए, आगे सुनिए, कह रहा है मोदी से हमें डराओगे। ये 2013 का वीडियो है। करेक्ट 10 साल बाद इसका बड़ा भाई शिकागो जाके कह रहा है कि जर्मनी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं हमारे लिए। यानी एक तो तय है कि डर तो गया, ये तो तय है। भाई बोल रहा था डरेगा ही नहीं, पर डर गया, वरना ये बोलते क्यों? रिजवान अहमद नरेंद्र मोदी से नहीं डरता ना, रिजवान अहमद योगी आदित्यनाथ जी से भी नहीं डरता। अरे रिजवान अहमद कुछ ऐसा करते ही नहीं जो इनसे डरे यार। वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, मैं उनका सब्जेक्ट हूं, मैं इस देश का सिटीजन हूं। वो मेरी सुरक्षा करेंगे, वो मुझसे प्यार करेंगे, बस इतना सा रिश्ता है। तुम पंगे लोगे तो डरोगे खामखा के। अब डरे हुए मुसलमान को आगे सुनते हैं। सब डरे हुए मुसलमान तालियां बजा रहे हैं, चीखें निकल रही हैं डर के मारे उनके मुंह से। आगे चलिए, बहुत प्यारा कंपाइलेशन है, हर जगह मजाक नहीं होता है। पूरा कंपाइलेशन देखना, मेहनत की है, वरना फिर मजा नहीं आता। पूरा आखिर तक कंपाइलेशन देखना, 10 साल के वीडियोस निकाल के लाया हूं। कुछ ये भी आ रही, अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना। वर्ड समझिए, हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, यानी ये हिंदुस्तान को एक अलग आइडेंटिटी मान के बात कर रहा है। आगे चलते हैं। तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हर है। हमको डरा हुआ मुसलमान आपके सामने, ये आप लोगों ने इतना डराया है इनको।
आप लोगों ने आगे देखिए फिर डरा हुआ मुसलमान क्या कह रहा है। जीने नहीं दोगे क्या हम लोगों को? देखो डरा हुआ मुसलमान क्या कह रहा है, देखो ये देखो। इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जामादी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। डरा हुआ जीने नहीं दोगे हम लोगों को, ऐसे डराओगे हमें हैं, ऐसे डराओगे। आगे बहुत सारे हैं, पूरा देखना। कम से कम 12 डरे हुए मुसलमान लाए हम तुम्हारे लिए, जीने नहीं दोगे तुम हमें, आगे देखो। का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होके चलना पड़ेगा, इकट्ठा होके चलना पड़ेगा। डरा हुआ मुसलमान कह रहा है अब हमें इकट्ठा होके चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है। इन बात का किस्सा बता रहा है डरा हुआ मुसलमान के, अभी सिर्फ शेरनियां बाहर निकली हैं, अभी सिर्फ शेरनियां बाहर निकली हैं। उन्होंने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए, जुल्म करने वाले हिंदू। आगे देखो और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। सोच लो अगर हम सड़क पर आ गए डरे हुए मुसलमान तो क्या होगा यार। ये बताओ, ये इनका जो बाप है ये शिकागो में जो बता रहा है कि 1930 का जर्मनी याद आ रहा है, ये मुसलमानों के लिए बता रहा है या हिंदुओं के लिए बता रहा है? ये जो जर्मनी याद आ रहा है ये हिंदुओं की बात तो नहीं कर रहा था, मैं समझ गया मुसलमान की कर रहा है। प्लीज कमेंट में लिख के भेजना। और अभी 8 डरे हुए मुसलमान और बचे हैं, अगर तुम छोड़ के गए इस प्रोग्राम को, मैंने बड़ी मेहनत करी है इसमें, डरे हुए मुसलमानों को इकट्ठा किया है एक जगह मैंने। यार आसान नहीं होते ये काम, एक बार कंपाइल हो जाए तो आसान लगते हैं। आगे चलो। 15 करोड़ हैं लेकिन 100 पर बाहरी हैं। डरे हुए मुसलमान की हालत देखो तुमने क्या कर दी, देखो तुमने क्या हाल बना दिया डरे हुए मुसलमान का। अल्लाह, अरे भैया बस मुसलमान डरना बंद कर दे, क्योंकि डरे हुए मुसलमान से डर बहुत लगता है यार। ये याद रख लेना बात, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? मोदी जब मठ में चले, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो कौन आएगा बचाने तुमको? डरा हुआ मुसलमान है ये वही मुसलमान है जो शिकागो में भी आपको नजर आया था, जो कह रहा है अब तो हमें 1930 का जर्मनी याद आ रहा है। पहले हेट स्पीचेस की जाएंगी, फिर चुन चुन के मारा जाएगा। यार मैं कंफ्यूज हो गया हूं यार, ये यहाँ कुछ बोल रहा है, वहां कुछ बोल रहा है, यहाँ डरा रहा है, वहां डर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद वाले हो, बजरंग दल वाले हो, सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह बाजुओं में ताकत है, हौसला है। तुम खेल के एक को मार सकते हो, अगर हमारे नौजवान पे काबू हो गए तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे हिंदुस्तान का। डरे हुए मुसलमान भैया हमें ऐसा ना डराओ। ऐसा डरा हुआ आदमी हमने तो जिंदगी में ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा। पता नहीं, अजीब सा डर है भाई, अजीब सा डर है। ये डर रहे हैं या डरा रहे हैं यही समझ में नहीं आती। आगे और डरे हुए मुसलमानों को देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जानने को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है। यहाँ गुजरात बना दे, बोटी काट देंगे, छुट्टी बोटी कर देंगे, बोटी। और अब एक डरा हुआ मौलाना, इसकी हालत देखो कितना डरा हुआ है। इसलिए हमने आजादी के बाद इस देश में रहे थे कि तुम हमें ऐसे डराओगे, ऐसे डराओगे। देखो इसकी हालत,
देखो इसका डर, देखो इसके चेहरे पर, इसकी जुबान पर, इसके अल्फाजों में इसका डर देखो बस तुम यार। ये तो जबान काट ली जाएगी, हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अभी कौन आया? हाँ, अब आया शर्जिल इमाम, ये भी बेचारा JNU का डरा हुआ बच्चा। देखो शाहीन बाग के मंच पर ये डर के मारे ये क्या क्या बोल रहा है। ऐसा भी ना डराया करो यार, इसका डर देखो, बेचारे का डर देखो तुम उसका, देखो। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे। ये बता रहा है कि आसाम में कत्लेआम चल रहा है। भैया ये कौन से अखबार में खबर आई भैया? और ये भी बता रहा है कि 8-10 महीने में सारे बंगाली आसाम के मार दिए जाएंगे। ये मीडिया ने खबर छुपाई है। ऐसा क्या हालत हो गई है डर डर के मुसलमान की। आगे सुनो ना इसको, देखो इसने कितना अच्छा आइडिया लाया है ये अपने दिमाग में। ये सिर्फ एक डरा हुआ ही इंसान ला सकता है, डरा हुआ मुसलमान। आइडिया देखो इसका कितना अच्छा है, देखो देखो। बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। अगर हम गैर मुस्लिमों से बोलें कि अगर तुम हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर हमारे साथ आओ। अगर तुम हमारी शर्तों पे हमारे साथ नहीं आ रहे हो तो इसका मतलब तुम हमदर्द नहीं हो, और हिंदू हो तुम हमदर्द नहीं हो, समझे? तुम डरा रहे हो हमको। हाँ, ऐसे मत डराया करो प्लीज, खुदा के वास्ते यार, थोड़ा डराओ, इतना ना डराओ। अब आगे चलो। अच्छा, बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज 1-2 बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। अब देखिए ये डरा हुआ बच्चा, स्टूडेंट, छात्र, पढ़ने वाला छात्र, कितना डरा है आपने उसको, देखिए। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-8 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना। हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को अगर 5 लाख आदमी हमारे साथ आ जाए, हम कट कर सकते हैं। हम 2-3 महीने के लिए कट कर सकते हैं। ये देखिए डर है, ये डर है इसके अंदर बेचारे के। भीख मांग रहे हैं जितने भी हमने आपको देखो अभी तक दिखाए भाई डरे हुए, सब तुमसे जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। तुम किसी को यार 2 पैसे नहीं दे रहे, चैन के और सुकून के जीने नहीं दे रहे, तुम हमें सांस नहीं लेने दे रहे यार। देखो इसका डर देखो। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे। तो भैया आपने देखा आपने अपनी आंखों से सेकुलर हिंदुओं मुसलमानों की डरा डरा के तुमने क्या हालत कर दी है। फिर मैं सोचने लगा कि ये जो उत्तरकाशी में हो रहा है इसकी वजह क्या है। तो मुझे लगा कि ये जो डरे हुए मुसलमान हैं, जो कुछ मैंने आपको दिखाए, इन्होंने डर के ये इतना डरे हैं कि इन्होंने हिंदुओं को इतना डरा दिया है कि हिंदू मुसलमान से इतना डर गया है कि अब वो कह रहा है कि भैया तुम चले जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। उत्तरकाशी में अपना सामान बटोर के जाने वाले मुसलमान एक बात की गवाही देते जा रहे हैं कि मुसलमान को अपनी माल और अपनी जान को लेके भी डर लगता है। तो वो जो डायलॉग है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो सिर्फ किताबों में है और हवाई है और अफसानों में है। दुनिया में 50 इसके उदाहरण हैं कि मुसलमान को अपनी ज़िंदगी और अपनी जान माल इज्जत का डर है। इसीलिए तो जा रहे हैं उत्तरकाशी से, वरना ना जाते। और इसका जो मुख्य कारण है, जो उत्तरकाशी से ये मुसलमान एक घटना के चलते इतना बड़ा फैसला लेकर वहां से भगाए जा रहे हैं और उनका पलायन किया जा रहा है, इसका जो एक मुख्य जिम्मेदार है वो ऐसे हरामजादे
डरे हुए मुसलमान हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।